जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। बहुत अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी। दोस्तों, अगर आप 12th पास हैं और अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा मौका है। इसमें आप सिलेक्शन ले सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं कांस्टेबल की पद की, तो दिल्ली पुलिस की सबसे बेस्ट नौकरी है। तो आज मैं बात करने वाला हूं, पूरी कंप्लीट जानकारी आपको मिलेगी कि आप कैसे तैयारी कर सकते हैं, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है और लास्ट ईयर जो इसकी कट ऑफ गई थी वो कितनी गई थी। वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना है। और बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल है कि सर हमें हमारे जो माता पिता में से कोई एक दिल्ली पुलिस में है तो हमें आयु में कितनी छूट मिल सकती है या कितनी छूट मिलेगी। तो सभी पॉइंट पर वन बाय वन मैं डिस्कस करने वाला हूं। आप सभी को मेरे साथ जुड़े रहना है, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल पद कितने हैं? 7,547 पद हैं। इसके लिए क्या है, नोटिफिकेशन आपका सितंबर में आने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पदों की संख्या कितनी है, 7,547। और इसमें दोस्तों जो मेल कैटेगरी के लिए कितने हैं, 5,056 पद हैं। क्लियर है। और उसके बाद फीमेल के लिए 2,491 है। अगर कोई भी फीमेल है तो मेरे भाई उसके लिए तो बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि जो फीमेल कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो बहुत कम रहने वाली है। लास्ट ईयर की भी मैं कट ऑफ आपको दिखाने वाला हूं। तो आप अभी से अगर मन लगाकर तैयारी करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। और मैं कंप्लीट जानकारी दूंगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है। दोस्तों, योग्यता जो रहेगी आपकी 12th पास रहेगी। और डीएल जो चाहिए केवल मेल कैटेगरी के लिए चाहिए, फीमेल के लिए कोई डीएल की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। आयु को लेकर आपके दिमाग में सवाल चल रहा है कि जो एज कैलकुलेट की जाएगी वो हमारी कब से की जाएगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो अभी 18 साल के जुलाई में हुए हैं, लास्ट मतलब जुलाई में ही हुए हैं, कुछ 18 साल के होने वाले हैं, कुछ ओवरेज होने वाले हैं। तो उन सभी के लिए मैं आपको बता देता हूं कि जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 वाली वैकेंसी आई थी, तो जो उसमें एज काउंट की गई थी वो आपकी 1 जुलाई से काउंट की गई थी। तो नोटिफिकेशन में पॉसिबिलिटी यही है कि तो जो 2023 वाली वैकेंसी है इसमें भी जो आपकी आयु काउंट की जाएगी वो 1 जुलाई 2023 से काउंट की जाएगी। किससे? 1 जुलाई 2023 से काउंट की जाने की संभावना है। बाकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब आएगा तो वीडियो बनाकर मैं आपको बता दूंगा। बिल्कुल आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्लियर है। चलिए, तो आयु की अगर हम बात करते हैं, 18 साल से लेकर 25 साल तक के जो व्यक्ति हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। ओबीसी एससी एसटी के लिए 3 साल की छूट है। अगर किसी भी व्यक्ति के माता या पिता में से कोई एक दिल्ली पुलिस में है, कार्यरत है, क्लियर है, तो उसके लिए अभी तक जो छूट दी जाती है वो 4 साल के लिए छूट दी जाती है। 4 साल की आपको छूट मिलेगी। और बाकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखते हैं क्या कोई बदलाव आता है। जो भी मैं आपको बता रहा हूं ये लास्ट ईयर का जो नोटिफिकेशन था उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूं। क्लियर है। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। आयु को लेकर आपके दिमाग में जो सवाल चल रहे थे, क्लियर है। अब आप कैसे सिलेक्शन ले सकते हैं, आपको पता लग गया कि फॉर्म आने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों की योग्यता क्या है, कैसे आप फॉर्म को भर सकते हैं, आयु क्या है, तो सभी चीजें आपकी मैच कर रही हैं। तो फिर आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली पुलिस में हम सिलेक्शन कैसे ले सकते हैं। क्लियर है। चलिए दोस्तों, तो बड़े ध्यान से समझेंगे। तो सिलेक्शन लेने के लिए सबसे पहले आपका होगा रिटन एग्जाम, जिसे आप बोलेंगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसे आप क्या बोलेंगे, सीबीटी बोलेंगे। कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा। सबसे पहले आप फॉर्म भरेंगे और फॉर्म होने के बाद आपका क्या होगा, सीबीटी टेस्ट होगा। और इन्होंने अभी टेस्ट की जो डेट है, जो आपकी एग्जाम डेट है वो भी जारी कर दी है। जो आपका एग्जाम होगा वो कब से होगा, 14 नवंबर से आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। तो आपके पास ज्यादा समय नहीं है, आप अच्छे से तैयारी करिए। और हमारे भी इस चैनल पर आप लोगों के लिए फ्री क्लासेस आपकी एकदम स्टार्ट कर दी गई हैं, तो आप हमारे साथ जुड़कर भी बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों। चलिए, उसके बाद आपका फिजिकल होगा, फिर आपका मेडिकल होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फाइनली क्या है, आप दिल्ली पुलिस की वर्दी पहन लेंगे। तो मेहनत करनी है, बहुत अच्छी नौकरी है। कंपटीशन कितना रहेगा, ज्यादा कंपटीशन नहीं रहेगा, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप मेहनत करेंगे तो आप अपनी एक सीट पक्की कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद आपको पता लग गया, उसके बाद हम आगे चलते हैं कि आपको पता लग गया कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। मैंने बताया सबसे पहला स्टेप क्या है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा उसका सिलेबस क्या रहने वाला है, सिलेबस को बहुत ध्यान से समझेंगे। चलिए, तो सिलेबस में क्या है, 25 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के रहेंगे और 25 मार्क्स की आपकी परीक्षा रहेगी। मतलब 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के रहेंगे।
सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहां करंट अफेयर्स और जीके, मतलब कहने का मतलब यह है कि दिल्ली पुलिस में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो जीके, जीएस और करंट अफेयर्स वाले पोर्शन पर आपको बहुत अच्छी खासी मेहनत करने की आवश्यकता है। यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो भाई रीजनिंग के 25 क्वेश्चन रहेंगे। अगर आप, मैं भी रीजनिंग पढ़ाता हूं, अगर रेगुलर आप हमारे साथ जुड़कर पढ़ेंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूं पूरी टीम के साथ कि आप क्या है कि आउट ऑफ 100 में से आप आराम से 70 प्लस स्कोर कर सकते हैं। बाकी आपको भी मेहनत करने की आवश्यकता है। कोई भी टीचर आपका सिलेक्शन नहीं करा सकता, स्वयं ही आप अपना सिलेक्शन खुद कर सकते हैं। टीचर सिर्फ आपको गाइड कर सकता है, बता सकता है। अगर आप मेरे साथ रीजनिंग पढ़ेंगे तो मैं प्रॉमिस करता हूं, वादा करता हूं कि 25 आउट ऑफ 25 आप करके आएंगे। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में, एसएससी जीडी में ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट ने किया है। क्लियर है? चलिए दोस्तों, तो 25 क्वेश्चन रीजनिंग के रहेंगे 25 मार्क्स, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, और मैथ जो रहने वाला है आपका 15 मार्क्स का रहेगा। साथ साथ कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन रहेंगे। ये बहुत ज्यादा अहम, देखिए दिल्ली पुलिस का जो कांस्टेबल का सिलेबस है उसमें मेंशन किया है कंप्यूटर नॉलेज। इसका मतलब कंप्यूटर के बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, तो इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। इसके लिए भी आपको तैयार रहना है। तो ये 10 क्वेश्चन है, एक एक मार्क्स, आधा आधा नंबर आपके क्या है सिलेक्शन में भाई अहम रोल अदा करेगा। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस है, ये टारगेट आपको करना है। इसके लिए फ्री क्लासेस चल रही है, हमारे साथ जुड़कर भी आप क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए उसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं। ये आपका पूरा सिलेबस है, कैसे आप सिलेक्शन ले सकते हैं। अब तैयारी कैसी करनी है उससे पहले मैं लास्ट ईयर की कट ऑफ पर आपको लेके चलता हूं। देखते हैं कि लास्ट ईयर की जो कट ऑफ रही थी वो क्या रही थी। दोस्तों मेल कैटेगरी है, ये फाइनल कट ऑफ है। ये क्या है दोस्तों? फाइनल कट ऑफ है। बिल्कुल जो आपकी फाइनल कट ऑफ है, जो आपकी मतलब फिजिकल के बाद जो कट ऑफ थी, इसके बाद कोई कट ऑफ नहीं आई है। जिसके भी इतने मार्क्स थे उसका सिलेक्शन हो गया, उसको वर्दी मिल गई है। तो ये स्कोर है दोस्तों, देख सकते हैं। ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है 62.51 है, ये नॉर्मलाइजेशन स्कोर है। मतलब जो आपके रॉ मार्क्स थे उसके बाद नॉर्मलाइजेशन हुआ था। 10-10 क्वेश्चन, 10-10 मार्क्स भी बहुत सारे स्टूडेंट के बड़े थे, तो ये नॉर्मलाइजेशन स्कोर है। इस स्कोर के साथ मैं जो आपको कट ऑफ बता रहा हूं, एससी कैटेगरी में 57.0058 पर क्या है सिलेक्शन हो गया है। मेल कैटेगरी की बात कर रहा हूं। अगर आप एसटी थे तो आपका 65.10 और ओबीसी की 68.39 पर क्या है सिलेक्शन हो गया था, और यूआर का 72.20। तो आप देख सकते हैं जो यूआर की कट ऑफ गई थी 100 में से 72.20 गई थी। ये क्या है, नॉर्मलाइजेशन स्कोर है। तो आप देख सकते हैं कि आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है। मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप 100 में से 70 स्कोर आप नेगेटिव काटने के बाद आप कर लेंगे, तो अगर आप किसी भी कैटेगरी से हैं दिल्ली पुलिस 2023 में आप बड़े आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं। बशर्ते आपको मेहनत करने की आवश्यकता है, विश्वास रखना है, मेहनत करनी है बहुत ज्यादा, तभी आप सिलेक्शन ले पाएंगे। रेगुलर मॉक टेस्ट देने हैं, टेस्ट पेपर भी हम आपके करवाने वाले हैं। मतलब बहुत अच्छी मेहनत करने की आवश्यकता है। तो ये जो कट ऑफ है ये मेल कैटेगरी के लिए है। अब फीमेल की बात करते हैं। देखिए फीमेल का कट ऑफ देखकर आप सोचेंगे सर इतनी कट ऑफ गई थी। जी हाँ, इतनी कट ऑफ गई थी। जिस भी गर्ल्स का, जिस भी लड़की का, मतलब जो भी हमारी बहनें जिन्होंने एग्जाम दिया था, जिसका भी इतना स्कोर था उसने वर्दी पहन ली थी। क्लियर है? वो सिलेक्ट है, ट्रेनिंग करके जॉब कर रहे हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 44.93 पर क्या है आपकी कट ऑफ गई थी। एससी के लिए 45.54। देखिए एसटी 49.32। देखिए एसटी की कट ऑफ आई है किससे? एससी से। तो कुछ भी हो सकता है भाई, क्योंकि एसटी के क्या है स्टूडेंट ज्यादा होंगे, वैकेंसी कम होगी। क्लियर है? चलिए ओबीसी की 53.40 और क्या है मेरे भाई यूआर की 56.72। तो ये आपकी कट ऑफ है। मैं आपको बता देता हूं इस कट ऑफ के अनुसार अगर मैं बात करता हूं जो 2023 वाली वैकेंसी है तो उसकी कट ऑफ कितनी रह सकती है। अगर आप मेरे भाई किसी भी कैटेगरी से हैं, अगर मैं बात करता हूं मेल कैटेगरी की, तो आप टारगेट करिए 70 प्लस। 70 प्लस अगर आप स्कोर कर लेंगे तो आप 100% सिलेक्शन ले सकते हैं। क्लियर है? बाकी भाई एग्जाम जब होगा पेपर डिसाइड करेगा कि पेपर का स्तर क्या है। अब पेपर अगर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आता है तो ये भी कट ऑफ ज्यादा, इससे कम पर भी सिलेक्शन हो जाएगा। अगर बात करें लास्ट ईयर की कट ऑफ के अनुसार, अगर कोई भी फीमेल है वो 55 प्लस स्कोर कर रही है रॉ मार्क्स, तो वो सेलेक्ट हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल मैंने आपको आइडिया दिया है। जरूरी नहीं है कि इतनी ही कट ऑफ रहे, क्योंकि बिना पेपर के हम कट ऑफ का अंदाजा बिल्कुल नहीं लगा सकते हैं। तो पहले हम देखेंगे पेपर का स्तर क्या है। और आप अभी 100 मार्क्स की आपकी परीक्षा है, आप 100 में से आउट ऑफ 100 की तैयारी करिए और तभी आप 70 स्कोर ला पाएंगे। दोस्तों अब आगे चलते हैं। लास्ट पॉइंट आपके सामने है कि तैयारी कैसे करें। तैयारी कैसे करनी है दोस्तों, आपको देखिए मैं बता देता हूं। आपको ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट पर भरोसा करना है। मॉक टेस्ट आपको देने हैं। क्या देने हैं मेरे भाई? मॉक टेस्ट आपको देने हैं। एचडी कैंपस का जो एप्लीकेशन है आप इसे डाउनलोड करके आप हमारे यहाँ भी दिल्ली पुलिस के क्या है कांस्टेबल के मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं।
आपको मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा देने हैं। अगर बात करते हैं रीजनिंग और मैथ, ये दोनों क्या है 40 मार्क्स के 40 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो कोशिश करें 40 में से हमारे क्या है 1 से 2 क्वेश्चन ही गलत हो, मतलब 40 में से 40 स्कोर करने का प्रयास करें, क्योंकि यहां आप कर सकते हैं। क्योंकि जीके जीएस में क्या है मेरे भाई, वहां क्या है मतलब 100 में से 100, मतलब कहने का मतलब ये है कि कंप्लीट स्कोर करना, जैसे 50 में से 50 पॉसिबल नहीं है, लेकिन रीजनिंग मैथ में पॉसिबल है कि आप आउट ऑफ 25 रीजनिंग में 25 कर सकते हैं, 15 में से 15 मैथ में भी सही कर सकते हैं। ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट ने किया है। तो इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। पहले सबसे पहले चैप्टर को पढ़ें, उसके बाद नोट्स बनाएं, बार बार उनका रिविजन करें। और जो आप पढ़ रहे हैं जीके जीएस करंट अफेयर जैसे हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो आप उनका बार बार रिवीजन करें। बाकी हमारे यहाँ भी फ्री क्लासेस चल रही हैं विद पीडीएफ, आप लोगों के लिए हमारे साथ जुड़कर भी आप तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कंप्लीट जानकारी थी, आपको बता देता हूं रेगुलर आपको प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा से ज्यादा सेल्फ स्टडी भी करनी है, मॉक टेस्ट देने हैं, तभी आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर कोई जानकारी रह गई है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट करके वो जानकारी आपके साथ जरूर साझा करूंगा। दोस्तों मुलाकात करूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।